नमस्कार दोस्तों, मैं हूं न्यूट्रिशन गुरु संजीव पांडे और आप देख रहे हैं हेल्थ खजाना। दोस्तों, आज हम इंटेलिजेंस सीरीज के वीडियोस में लास्ट कंक्लूडिंग वीडियो कर रहे हैं। ये चौथा वीडियो है इंटेलिजेंस सीरीज का और आज हम बात करने वाले हैं एडवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में। AQ क्या है, कितना जरूरी है, कैसे नापा जाता है, राइट? तो आइए बात शुरू करते हैं। एडवर्सिटी यानी एडवर्स कंडीशन, विपरीत। जब परिस्थितियां विपरीत हों तब आपकी क्या स्थिति होती है। जब चीजें आपके मुताबिक नहीं काम कर रही हों, कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, तब आप कैसे बिहेव करते हैं। क्या उन परिस्थितियों में आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं? कोई दुर्घटना घट जाए, आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो और वो बिगड़ जाए, किसी से आप कोई उम्मीद लगा रहे हो और वो उम्मीद पर खरा न उतरे, कोई छोटा एक्सीडेंट हो गया, तो क्या स्थिति होती है आपकी? क्या आप चिल्लाने लगते हैं, हे भगवान ये क्या हो गया, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? या सामने वाले ने कोई गलती कर दी तो आपसे गालियां बकने लग गए? अगर आप विपरीत परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं तो आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत पुअर है। साथ ही उस परिस्थिति से आपको बाहर निकलने में कितना समय लगता है, इन दो चीजों पर निर्भर करता है आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन। अगर आपके साथ कोई विपरीत परिस्थिति पैदा होती है, कोई एडवर्स सिचुएशन क्रिएट होती है और आप उस सिचुएशन में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, जिसे आज कूल कहा जाता है, आप कूल एंड काम रहते हैं और समझदारी से डील करते हैं, तो आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कोई घटना घट गई तो आप बहुत जल्दी उसमें से बाहर आ जाते हैं। आप ये समझ रखते हैं कि जो हो गया वो हो गया, जो बीत गया उसे वापस नहीं कर सकते, उसमें पीछे जाके ठीक नहीं किया जा सकता। अब आगे देखने की जरूरत है कि आगे क्या करना है। अगर आप इस तरह का मानसिक संतुलन रखते हैं तो आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और आज जब आप करियर बनाने भी निकलते हैं तो तमाम जगह इंटरव्यूज में और ग्रुप डिस्कशंस में और ग्रुप टास्क में आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन चेक किया जाता है। कई बार आपको पता भी नहीं होता और आपका एडवर्सिटी क्वेश्चन चेक हो रहा होता है। तो हमने पिछले 3 वीडियोस में जो बात की वो IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन, EQ इमोशनल क्वेश्चन, SQ सोशल क्वेश्चन और आज AQ एडवर्सिटी क्वेश्चन। ये 4 मापदंड हैं जिन पर आज ये समझने की कोशिश की जाती है कि आपका भविष्य कैसा होने वाला है, आप अपने आने वाले जीवन में कितने सफल होंगे। सफलता का मापदंड अब यह है, अब सिर्फ आपका IQ अच्छा है तो आप बहुत सफल होने वाले, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आज समाज में तालमेल बनाना इतनी स्पीड, इतनी फास्ट है, इतनी रफ्तार तेज है जीवन की कि परिस्थितियां बिगड़ती बनती रहती हैं। बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा होता है। आपके पास क्षमता होनी चाहिए कि आप आकलन कर सकें, आप जैसी भी परिस्थिति है उसमें लोगों के साथ तालमेल बना के आगे निकल सकें, आप लोगों को समझ सकें, क्योंकि आज लीडरशिप चेक की जाती है सब जगह। आज दुनिया को पता चल गया कि जीवन में कामयाब होना है तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बहुत जरूरी हैं और वही चेक होती हैं EQ, SQ, AQ में। अगर आप कोई ऐसा सर्वे उठाएं जहां जो पिछले 10-20 साल के स्कूल कॉलेज के टॉपर्स रहे हैं, उनके जीवन का विवरण हो कि वो आज क्या कर रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो कुछ आपने सोशल क्वेश्चन में या इमोशनल क्वेश्चन में जाना, वो चीजें बहुत मैटर कर रही हैं लाइफ में। जीवन में आगे बढ़ना है तो संतुलन बहुत मैटर कर रहा है। आप सिर्फ अच्छा IQ लेकर के तेज रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सकते। एक अच्छा IQ आपको एक कमरे के अंदर बिठाकर बहुत कामयाब बना सकता है, लेकिन जब प्लेइंग फील्ड में निकलेंगे, दुनिया के मैदान में जीवन जीने निकलेंगे,
तो वहां आपको इमोशनल क्वोशंट और सोशल क्वोशंट की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ेगी। आपको अगर पहले से जानकारी होगी तो आप अपने को उसमें निपुण बना पाएंगे। अगर आपको पहले से इनकी जानकारी नहीं होगी तो आपको बहुत स्ट्रगल आएगी लाइफ में, और आप जाने अनजाने में इमोशनल क्वोशंट और सोशल क्वोशंट के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा कुछ अपनी पर्सनल लाइफ से भी एग्जाम्पल बताए थे, और आप भी अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीज चेक कर सकते हैं। क्या आप 10-20 लोगों के बीच में जब खड़े होते हैं तो चुपचाप पीछे रहते हैं, या जो 2-4 बात करने वाले लोग होते हैं आप उनमें शामिल होते हैं? पहले सोसाइटी इन चीजों को अच्छा नहीं मानती थी, है ना। इसके लिए पीछे रखा जाता था लोगों को। क्यों? क्योंकि जो समझदार लोग हैं, है ना, वो तो पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो ज्यादा समाज में, है ना, बातें नहीं करते। इस तरह की मान्यताएं थी। आज ये सब कुछ बदल चुका है। आज अगर आपको कामयाब होना है तो आपको बाहर दुनिया के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है, लोगों के बीच में उतरकर पब्लिक से डील करना पड़ता है, लोगों को लीड करना पड़ता है, आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकर भी बनना पड़ता है। क्योंकि आज समय वो आ गया है, सोशल मीडिया का जमाना, जब आप जो कुछ कर रहे हैं अगर लोगों तक नहीं डिलीवर कर पाएंगे, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे, तो भी आप बहुत कामयाब नहीं हैं। आप अपनी कामयाबी में आपने जो कुछ सीखा उससे दूसरों की लाइफ में अगर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे तो भी आप कामयाब नहीं हैं। आप अपनी सारी कामयाबी समेट के अपनी जेब में रखे रहेंगे तो भी आप कामयाब नहीं हैं। और इसलिए आज आप सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे लोगों को टकराते रहते होंगे जो अपनी जीवन के कामयाबी के सूत्र आपके साथ बांट रहे हैं। आज से 25-30 साल पहले ऐसा नहीं होता था। लोग अपनी जीवन की कामयाबी के जो राज हैं वो नहीं खोलते थे, लेकिन आज समय बदल गया है। तो आपको अपना इमोशनल क्वोशंट, सोशल क्वोशंट, एडवर्सिटी क्वोशंट बहुत दमदार बनाना पड़ेगा अगर आप भीड़ से अलग दिखाई देना चाहते हैं तो। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी और चीजें हैं, जैसे अभी जो सबसे लेटेस्ट एडिशन था 2014 में, उसे कहा गया अडेप्टेबिलिटी क्वोशंट, यानी कि बदलती हुई परिस्थितियों से कितनी जल्दी और आसानी से आप तालमेल बना लेते हैं। जब चीजें बदल रही हो, माहौल बदल रहा हो, जैसा कि आज के जमाने में है, आज टेक्नोलॉजी की वजह से सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है ना। आज के 20 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था जो कुछ, वो सब कुछ आज हो रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इस तेजी से बदलते हुए माहौल में आप कितनी आसानी से अपने आप को फिट कर पा रहे हैं, आप कितनी आसानी से चीजों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। दुनिया में इसके ऊपर एक सर्वे हुआ और जो रिपोर्ट आई वो हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत चौंकाने वाली है। उस रिपोर्ट में इंडिया नीचे से पहली पायदान पर है, यानी कि वो रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के लोग आसानी से एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते नई चीजों के साथ, आसानी से नई चीजों को अपनाते नहीं हैं। जैसा कि हमारी उम्र के लोगों ने देखा था 80 के दशक में जब हमारे देश में कंप्यूटर आया, उसको एक्सेप्ट करने में, वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो पूरी दुनिया में अपने आप को प्रूव करके आ रही थी, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने में हमने बहुत लंबा समय लगाया। मुझे याद है उस समय अखबारों में छपता था कि ऑफिसेज में कंप्यूटराइजेशन हो रहा था, तो जिन ऑफिस में कंप्यूटर रखे गए वो वहां के एम्प्लॉयज ने वो कंप्यूटर उठा के ऑफिस से बाहर रख दिए। लोग हड़ताल पे बैठ गए, धरना देने लग गए कि ये तो सबकी नौकरियां खा जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये हमेशा से हिंदुस्तान में देखने को आया है कि जब कुछ बदल रहा होता है, बहुत तेजी से नया हो रहा होता है, भले ही हमारी बेहतरी के लिए हो रहा हो, लेकिन हम बहुत रेजिस्ट करते हैं, हम बहुत उसका विरोध करते हैं और बहुत मुश्किल से जाके उसको अपनाते हैं। तो एडेप्टेबिलिटी क्वेश्चन के स्केल, जो उसका जो सर्वे है, उसमें हिंदुस्तान सबसे नीचे दिखाई दे रहा है। जरूर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा तो सबसे ऊपर कौन है? जी, सबसे ऊपर नेदरलैंड्स है। नेदरलैंड्स के लोग बदलाव को बहुत आसानी से गले लगा लेते हैं, राइट। तो इन सब चीजों पर काम कीजिए अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए और जीवन में कामयाब और खुशहाल होने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।
दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में अवश्य दें। दोस्तों हमारे चैनल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, जैसे कि आप हमसे कैसे संपर्क कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन बनवाने के लिए और हमारी राय लेने के लिए अपनी किसी भी दिक्कत परेशानी के बारे में। थैंक यू।